हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। हम टॉपिक कर रहे थे 12th क्लास का गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कर लिया था अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू हॉलो स्फीयर। किसी हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिटरमाइन की थी, एप्लीकेशन चल रहा था। नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड मीन्स अंदर से सॉलिड, भरा हुआ अंदर से। सॉलिड स्फीयर के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है। दिस इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। रेडियस इसका हमने कैपिटल आर कंसीडर किया है। सॉलिड स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। सेंटर हमने ओ कंसीडर किया है। ओ बी द सेंटर ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर एंड आर बी द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। Q be the amount of charge which is distributed uniformly on its whole volume। ठीक है ना। Q अमाउंट है चार्ज का जो इस सॉलिड स्फीयर की पूरी वॉल्यूम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है ना। विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम होगी सॉलिड स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके, तो सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम रो हमने कंसीडर कर ली है। हम डिटरमाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर। ओके, अगर हम यहाँ से चार्ज फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, तो ये हमारे पास आएगा चार्ज इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज which is distributed uniformly over its whole volume। okay? हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना चाहते हैं इस सॉलिड स्फीयर के कारण। उसके लिए हम कंसिडर करते हैं 3 केस कंसिडर करेंगे। फर्स्ट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करेंगे इनसाइड द स्फीयर। फील्ड inside the sphere। इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्फीयर के अंदर डिटरमाइन करेंगे। ठीक है ना। सेकेंड केस लेंगे हम फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर और थर्ड केस लेंगे फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर और फर्स्ट केस ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है और P पॉइंट को हम, इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कंसीडर कर ली। E be the electric field intensity at this point P। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E है। ओके, तो हम इस P पॉइंट को सरफेस पॉइंट कंसीडर करके R को रेडियस मान के और O को सेंटर मान के एक स्फीयर इमेजिन करते हैं। और ये हमने एक स्फीयर इमेजिन कर लिया जिसका सेंटर O है, रेडियस इसका स्मॉल r है
और कैपिटल आर क्या है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस है, और ओ बी द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। अब ये जो स्फीयर है वो कितना चार्ज इंक्लोज करेगा, होल वॉल्यूम में चार्ज कैपिटल क्यू है। अब हमने जो स्फीयर इमेजिन किया है वो इनसाइड इमेजिन किया है, इस सरफेस स्फीयर के अंदर हमने अनदर स्फीयर इमेजिन किया है। तो ये कितना अमाउंट में चार्ज इंक्लोज करेगा, ये टोटल चार्ज तो इंक्लोज नहीं करेगा क्योंकि टोटल चार्ज तो होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमने इसका स्मॉल पार्ट लिया है, स्मॉल स्फीयर लिया है, तो इस स्मॉल अमाउंट में चार्ज इंक्लोज करेगा, ठीक है ना। चार्ज आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो इनर स्फीयर है वो कितना चार्ज इंक्लोज करता है, क्यू डैश विद द अमाउंट ऑफ चार्ज enclosed by the inner sphere। Q डैश अमाउंट है चार्ज का जो इंक्लोज किया जाता है इसके द्वारा, इस इनर स्फीयर के द्वारा Q डैश अमाउंट में चार्ज इंक्लोज किया जाता है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस इनर स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम गॉस थ्योरम से डिटरमाइन करेंगे। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इनर स्फीयर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट, तो हमने स्मॉल सरफेस एलिमेंट कंसिडर किया है जिसका सरफेस एरिया ds है, ds बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट। तो इस सरफेस एलिमेंट के कारण क्या होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सभी सरफेस एलिमेंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, और वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस क्रॉस सरफेस, ठीक है ना। क्योंकि इस स्फीयर के अंदर वैक्यूम नहीं है, मीडियम प्रेजेंट है, स्फीयर अंदर से सॉलिड है, इसलिए हम यहाँ पे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम लेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो कि बाय गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनर स्फीयर, इस इनर स्फीयर के कारण जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये इनर स्फीयर चार्ज इंक्लोज करता है q डैश, और अंदर वैक्यूम नहीं है, मीडियम है, इसलिए हम एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे यहाँ पे। तो q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी द अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस इनर स्फीयर, ओके। तो q डैश अपॉन एप्सिलॉन, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। अब ई वेक्टर और ds वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, डायरेक्शन सेम, तो डॉट प्रोडक्ट इनका मैक्सिमम होगा, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो आप ई को बाहर ले सकते हो, तो ई इंटू क्लोज सरफेस इंटीग्रल s ds इज इक्वल टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds विद अ स्मॉल सरफेस एलिमेंट ऑफ दिस इनर स्फीयर, और ये सभी ds कंबाइन करके क्या बनाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इनर स्फीयर। तो यहाँ से आपके पास इनर स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, वो आएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ इनर स्फीयर E इंटू 4πr² अपॉन Q डैश। Q डैश की जगह आप दे सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या लेनी पड़ेगी, इनर स्फीयर की वॉल्यूम लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनर स्फीयर पे जो टोटल अमाउंट में चार्ज है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करेगा यहाँ पे। तो Q डैश की जगह हम ले सकते हैं रो इंटू में 4/3πr क्यूब, स्मॉल r क्यूब, और कैपिटल क्यूब
कैसे आया, रो इंटू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है, ये क्या है, कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर विद द रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर और स्मॉल आर विद द रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है तो रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4 पाई, इसके नीचे एप्सिलॉन और था, तो एप्सिलॉन इंटू में 4 पाई इंटू में आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर, यहाँ पे बचा रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन। हम यहाँ से डायरेक्टली कांस्टेंट ले सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर। यहाँ पे पुटअप करेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर। तो किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन आर क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना, किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन आर यहाँ पे क्या होता है, फिक्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E इज इक्वल टू रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी स्फीयर की ये भी फिक्स है, 3 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर ये भी टर्म क्या है, फिक्स है, क्योंकि एप्सिलॉन आर इस स्फीयर के अंदर जो भी मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन होगा, ओके। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, वो भी पता है 8.852 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी हमें गिवन है, 3 कांस्टेंट। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस। कहने का मतलब अगर आप इस स्फीयर के सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्टेंस के, ओके। अगर आप स्फीयर के सेंटर से सरफेस पे जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ओके। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, ओके। अब हम नेक्स्ट डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर। तो हमने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन की है, वो हमारे पास आ रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, डिस्टेंस के, ओके। नेक्स्ट हम डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, उसी का पार्ट है। हम डिटरमाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई है, फर्स्ट केस था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, डिस्टेंस के। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर। तो हमने कंसिडर किया था ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, जिस स्फीयर का सेंटर O माना था आपने और रेडियस इसका R था। हमने इस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, मतलब ये स्मॉल r ग्रेटर है कैपिटल R से, ठीक है ना, तो स्मॉल r डिस्टेंस पे एक P पॉइंट कंसिडर किया है और दिस P पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है ना, क्योंकि ये चार्ज स्फीयर है और चार्ज स्फीयर है जिस पे अमाउंट ऑफ चार्ज हमने क्या किया था, रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स होल वॉल्यूम, ओके। इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया, वो E कंसिडर कर दिया। E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर, ओके। अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल r को रेडियस मान के और O को सेंटर मान के यहाँ पे ये स्फीयर इमेजिन कर लिया हमने, ठीक है ना। और ये आउटर स्फीयर क्या करता है, इनक्लोज करता है किसको, इनर स्फीयर को। ये आउटर स्फीयर है जो इनक्लोज करता है इनर स्फीयर को, और इस आउटर स्फीयर का ये हमने स्मॉल सरफेस एलिमेंट कंसिडर किया है, इसका सरफेस एरिया क्या है, ds है, ओके।
तो आप गाउस थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है, इस आउटर सरफेस पे, तो बाई गाउस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू आउटर स्फीयर, किसी आउटर स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा वो हम डिटरमाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू आउटर स्फीयर। तो गाउस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू आउटर स्फीयर, इस आउटर स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल वही देते हैं एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब आउटर स्फीयर है वो कितना अमाउंट चार्ज इंक्लोज कर रहा है, इस पूरे के पूरे स्फीयर को इंक्लोज कर रहा है ना, इनर स्फीयर को, जो सॉलिड स्फीयर है इस कंप्लीट स्फीयर को आउटर स्फीयर इंक्लोज कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटर स्फीयर के प्रत्येक सरफेस से पास करेंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस। ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर q/ε0। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू आउटर स्फीयर। अब E और ds दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, E इंटू में ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल s, q की जगह आप रो इंटू में 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब ले सकते हो अपॉन एप्सिलॉन। ओके, अब यहाँ से देखिए E और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑन द सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, क्लोज सरफेस S ds इज इक्वल टू रो इंटू में 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ds be the surface element of outer sphere। आउटर स्फीयर का ds क्या है, सरफेस एलिमेंट है ना, तो सभी सरफेस एलिमेंट कंबाइन करके टोटल सरफेस एरिया देंगे। इसका मतलब इंटीग्रेशन ds का मीनिंग हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो E इंटू में 4πr², ये 4πr² क्या है, टोटल सरफेस एरिया है किसका, आउटर स्फीयर का, और ये हमारे पास आ गया रो इंटू में 4/3 पाई R क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ से आ जाता है रो R क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में R², रो R क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में R², ठीक है ना। तो यहाँ से क्या क्लियर है, यहाँ से क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डेंसिटी ऑफ चार्ज की जो डेंसिटी वो भी फिक्स है, रेडियस सॉलिड स्फीयर का वो भी फिक्स है, 3 एप्सिलॉन नॉट फिक्स, R ही तो वेरी कर रहा है। आप R को पहले अंदर ले लिया था, मींस इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी किसके, डिस्टेंस के, फिर आप आउटसाइड पे गए तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर के सरफेस पे थर्ड केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे, on surface of sphere। स्फीयर के सरफेस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, वो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा R इज इक्वल टू कैपिटल R। कहने का मतलब ये जो P पॉइंट है वो सरफेस पे आएगा, ठीक है ना। P पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर के सरफेस पे P पॉइंट लाई करेगा, और जब स्फीयर के सरफेस पे P पॉइंट लाई करता है इसका मतलब कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो उस केस में हम यहाँ पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट अप करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आएगी E इज इक्वल टू रो इंटू में R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 3
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ई हमारे पास आ गया रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो इससे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई से आप डिवाइड कर दो, तो आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब एज इट इज आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दिस सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। ठीक है ना। कहने का मतलब सेंटर से अगर आप सरफेस की तरफ जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, सरफेस पे मैक्सिमम आ रही है। ठीक है ना। एंड आउटसाइड दिस स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर आप ग्राफिकल वेरिएशन देखना चाहते हो तो ग्राफिकल वेरिएशन भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का देख सकते हो। हमने 3 केस करवाए हैं। फर्स्ट केस था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दिस स्फीयर, सेकेंड केस था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दिस स्फीयर, और थर्ड केस था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तीनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंट है। तो ग्राफिकली अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन विद डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन विद डिस्टेंस। इस साइड हम डिस्टेंस लेते हैं, इस साइड हमने डिस्टेंस ले लिया है r, और इस साइड y एक्सिस के हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले ली हमने E। ठीक है। अगर स्फीयर के सेंटर ओ बिना ओरिजिन कंसिडर किया, लाइक सेंटर ऑफ स्फीयर, ये हमारे पास स्फीयर का सेंटर है, तो ये हम कंसिडर कर लेते हैं स्फीयर का, ये स्फीयर है जैसे हमारे पास। जैसे आप स्फीयर के सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम आ रही है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है। एंड आउटसाइड दी स्फीयर, फिर स्फीयर के बाहर आप मूव करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो ये ग्राफिकल वेरिएशन आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का विद डिस्टेंस। दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस।